ही बनता अगर मैं गजरा होता, तेरी अखियों में बस जाता अगर मैं गजरा होता। तेरे गजरे की खैर, तेरे गजरे की खैर, तेरे गजरे की खैर, तेरे गजरे की खैर, जो भी देखे न कैसे निशाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना, ये लट बल खाती, तो दिल क्यों न मेरा दीवाना हो तेरा। ये झुके झुके नैना। वो अपने आप से भी जुदा चाहिए मुझे, उसका जमाल उसके सिवा चाहिए मुझे। हर लम्हा जी रहे हैं दवा के बगैर हम, चारागरो तुम्हारी दुआ चाहिए मुझे। जाना नहीं है घर से निकलकर कहीं मगर, हर माहरू के घर का पता चाहिए मुझे। गाल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं, बालों में किसके रात बसे, देख के किसको सुबह हंसे। बोलो कौन 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 कौन? शकीला। गाल गुलाबी किसके हैं, नैन शराबी किसके हैं? लंबी बाहें किसकी हैं, तेज निगाहें किसकी हैं, चूम के किसको हवा चले, देख के किसको चांद जले। बोलो कौन 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 कौन? जमीला। लंबी बाहें किसकी हैं, तेज निगाहें किसकी हैं? बरसते बातों से, दिल को लूटे घातों से, जो बिजली को शर्माए, देख के जीना आ जाए। बोलो कौन 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 कौन? फूल बरसते बातों से, दिल को लूटे घातों से। रंग दमकता किसका है, रंग दमकता किसका है, जलवा जादू करता है, शिमला भी दम भरता है। बोलो कौन 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 कौन? रंग दमकता किसका है, रंग चमकता किसका है, गाल गुलाबी नैन शराबी, लंबी बाहें तेज निगाहें, रंग दमकता अंग चमकता। बोलो 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 कौन? बहुत गुस्ताख है उनकी याद, इसे तमीज सिखा दो। दस्तक भी नहीं देती और दिल में उतर जाती है। ऐसी ही गुस्ताख यादों की कुछ चाप हम अपनी सीरीज में आपके लिए लेकर आ रहे हैं, अतीत के पन्नों से। उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में इस सीरीज का अगला एपिसोड लेकर हम हाजिर होंगे। तेरा जाना दिल के
पसंद आएगा, तेरी याद दिलाएगा, सारी रात जगाएगा। मैं रो कर रह जाऊंगी, दिल जब जिद पर आएगा, दिल को कौन मनाएगा। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आरज़ू के दिए आज रोशन कीजिए, आरज़ू के दिए आज रोशन कीजिए। आए हैं मिलने को हम जिंदगी भर के लिए, क्या हंसी रात क्या मुहूर्त है। आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। यूं न अब शर्माए, यूं न अब तरसाए, यूं न अब शर्माए, यूं न अब तरसाए। खोल के घूंघट सनम चांदनी बरसाए, चांद की आज क्या जरूरत है। आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत। मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका, जो दिल में रहते हैं हरदम। छुपा कर मेरी आँखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका, जो दिल में रहते हैं हरदम। न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे दोबारा आए, न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे दोबारा आए। तुम्हारी
मेरी आंखों को वो पूछे कौन है जी हम, मैं कैसे नाम लूं उनका जो दिल में रहते हैं हरदम। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। दिले मुज़तरिब से गुजर गई शबे वस्ल अपनी ही फिक्र में, दिले मुज़तरिब से गुजर गई शबे वस्ल अपनी ही फिक्र में। न दमाग था न फराग था न शकीब था न करार था। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ETV दक्कन-नामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नलगुंडा जिले में केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी, महबूब नगर की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी आग के नतीजे में जानी नुकसान का अंदेशा। तेलंगाना बिल पर बहस को लेकर असेंबली में तात्तुल बरकरार, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बिल में तरमीम पर तलब की तजावीज़। और जंगलाती दौलत को लूटने का किरण कुमार रेड्डी के भाई पर इल्जाम, वज़ीर आला के असेंबली हल्के में बड़े पैमाने पर माली बदनवानी, वाइस कांग्रेस ने लगाया इल्जाम।
इकनॉमी में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की दीगर अहम खबरों पर। प्रशांत भूषण के जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने के बयान से अरविंद केजरीवाल ने खुद को अलग कर लिया है। दिल्ली के वज़ीर आला का मानना है कि दाखिली सलामती के मुतालिक कोई भी फैसला नज़्म-ओ-ज़ब्त की सूरत हाल को पेश नजर रखकर लिया जाना चाहिए, बजाय इसके इस पर रेफरेंडम कराया जाए। केजरीवाल ने मजीद कहा कि फौज की तैनाती पर कोई भी फैसला वहां के अवाम के जज्बात को मलहूज रखकर लिया जाना चाहिए। ख्याल है कि एक टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने रियासत जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने की वकालत की थी। प्रशांत भूषण के अफस्पा हटाने से मुतालिक बयान पर सियासी जमातों ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस ने इसे एक हसास मसला करार दिया है, जबकि बीजेपी ने इसकी सख्ती से मुखालफत की है। आप जो भी कहेंगे उसको लोग बहुत महत्वपूर्ण या अहम तरीके से उस पर गंभीरता से उस पर गौर किया जाएगा। और जब आप एक सेंसिटिव इशू पर एक बहुत ही एक नाजुक सब्जेक्ट है और देयर इज अ रीजन व्हाई यू हैव अफसा इन कश्मीर, तो इस पर सोच समझकर उनको बात करनी चाहिए। इन्होंने जिस पहले नेशनल एजेंडे को देश के सामने रखा है वो है कि आर्मी के लिए कश्मीर में रेफरेंडम, ये पहला कदम। दूसरा कदम कश्मीर को भारत से अलग करो, दूसरा कदम। फिर तीसरा कदम पता नहीं क्या होगा। तो निश्चित तौर से ये मानसिकता ठीक वैसी मानसिकता है जो जिहादी जिस तरह की भाषा बोलते हैं, उसका थोड़ा जेंटल फेस है। सवाल यह है कि मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट कश्मीर में होगा या नहीं होगा और किस वजह से होगा और कहां पर होगा, ये सब निर्णय है अपनी देश की अंदरूनी सुरक्षा और अपनी सरहदों की सुरक्षा के आधार पर। और जो सरकार में है, जो केंद्र में है और जो जम्मू कश्मीर में है, इन सरकारों के पास उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है इस तरीके की, उसके अलावा और किसी के पास होती नहीं है, ना होना वाजिब भी है। अब ऐसी परिस्थिति में जो निर्णय लेनी है वो देश की हिफाजत के मुताबिक वो निर्णय होनी चाहिए। आप पार्टी शुड रियलाइज कि जो ये गेम जो प्ले हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे भारत के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ, आप पार्टी आई अंडरस्टैंड हैज बीन यूज्ड बाय देम। ये कहना कि जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम हो आर्मी के बारे में, मतलब ये हुआ कि यू आर चैलेंजिंग आर्मी का जम्मू कश्मीर में रहना जो है उसको एक चुनौती दी जा रही है, जो किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। ये तो देशद्रोही वक्तव्य है, स्टेटमेंट है, मैं ऐसा कहूंगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। उसने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्राइवेट कंपनियों के अकाउंट ऑडिट करने की इजाजत दे दी है। प्रदीप नंदराजोग और वी कामेश्वर राव की बेंच ने ट्राई के तहत मुल्क के सरकर्दा अकाउंटिंग इदारे को ये इजाजत दी है। ख्याल है कि 2010 में टेलीकॉम ट्राइब्यूनल TDSAT ने इस मामले पर फैसला सुनाया, जिसके खिलाफ एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया था। दोनों कंपनियों का कहना था कि CAG एक सरकारी इदारा है, इसलिए वो प्राइवेट कंपनियों के अकाउंट ऑडिट नहीं कर सकता। नवंबर 2013 में हाई कोर्ट ने इस मामले पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज रखा था। अब आते हैं दक्कन की तरफ। नलगुंडा जिले के बीबी नगर में एक केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग की वजह से कारखाने के 14 रिएक्टर धमाके से फट गए। धमाके के बाद पूरी फैक्ट्री मुहिब आग की लपेट में आ गई। फैक्ट्री में स्टोर किए गए कीमियावी अशिया से भरे हजारों ड्रम्स शोलों से भड़क उठे। इस वाक़े के बाद आसपास के रिहायशी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आग के नतीजे में धुएं के कसीफ बादल की वजह से लोगों में दहशत फैल गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक आतिशबाजी की वजह से 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पानी की कमी की वजह से फायर अमले को आग पर काबू पाने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अरे
ప్రొడక్ట్ తయారయ్యేది ఇది బయట డ్రమ్ములదే. उधर महबूबनगर जिले में भी एक फैक्ट्री में आग लग गई। चौचला के ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क में पुलेपल्ली देहात के करीब हित्रो कंपनी की एक अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री में लगी आग से भारी माली नुकसान हुआ है। आग के शोले उठते देखकर फैक्ट्री के हजारों मुलाजमीन कारखाने के बाहर आने में कामयाब हो गए, लेकिन कुछ मुलाजमीन फैक्ट्री में फंस गए हैं। ख्याल किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। जाए वक्त पर फायर ब्रिगेड का अमला ताखिर से पहुंचा। आग ने आसपास मौजूद इमलाक को काफी नुकसान पहुंचाया। करीब ही वाक़े एक और निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी से पानी लेकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आंध्र प्रदेश हुकूमत और टीआरएस ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल यानी तेलंगाना बिल पर बहस कराने की तजवीज पेश की है, लेकिन तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बिल की मुखालफत कर रहे हैं। इसी दौरान वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया कि बिल पर तहरीरी शक्ल में राय हासिल नहीं की जा रही, बल्कि बिल में तरमीम के लिए सिर्फ तजावीज तलब की जा रही है। किरण कुमार रेड्डी ने बिल में तरमीम ही नहीं बल्कि हर मौजू पर असेंबली में वोटिंग कराने की बात कही है। आंध्र प्रदेश असेंबली के इजलास की कार्रवाई मुसलसल तीसरे रोज किसी किस्म के कामकाज के बगैर कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। रियासत की तकसीम के खिलाफ तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान की ऐवान में हंगामा आराई के बायस असेंबली का इजलास नहीं चलाया जा सका। असेंबली में तातुल को खत्म कराते हुए आंध्र प्रदेश तंजीम 9 बिल के मसवदे पर बहस कराने के लिए असेंबली स्पीकर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंगें मुनक्किद की। स्पीकर नांदेला मनोहर ने सीमा आंध्रा अरकान को समझाने बुझाने की कोशिश की, ताहम वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अरकान पहले रियासत को मुत्तहिद रखने की करारदाद मंजूर कराने और उसके बाद बिल पर बहस कराने के अपने मौकफ पर डटे रहे। मीटिंग में टीआरएस ने हंगामा आराई कर रहे अरकान को मुअत्तल करते हुए आंध्र प्रदेश तश्कील जदीद बिल पर बहस कराने की तजवीज पेश की। टीआरएस ने बिल पर बहस के मामले में ताअत्तुल को लेकर स्पीकर पर भी शुबहात जाहिर किए। टीडीपी ने बिल को फौरी वापस रवाना करने का मुतालबा किया, जबकि तेलंगाना तेलुगुदेशम अरकान ने फौरी तौर पर बिल पर बहस कराने की मांग की। आज सुबह 9 बजे असेंबली इजलास शुरू हुआ था, लेकिन हंगामा आराई के बायस महज 5 मिनट बाद असेंबली की कार्रवाई मुलतवी करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मुनक्किद कराई गई। पहली दफा मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में कुछ हद तक इत्तेफाक राय पैदा हुआ था, जिसके बाद स्पीकर ने 1:30 बजे के करीब असेंबली की कार्रवाई शुरू कराई। ताहम फिर से हंगामा आराई के चलते असेंबली इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। टीजेएसी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम ने इल्जाम लगाया है कि सीमा आंध्रा लीडर तेलंगाना की तश्कील में फिर से रखना डाल रहे हैं। सीमा आंध्रा लीडरों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जेएसी ने हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर कल भूख हड़ताल का ऐलान किया है। कोदंडाराम ने कहा कि असेंबली में बहस के लिए तेलंगाना बिल रवाना किया गया है, लेकिन सीमा आंध्रा लीडर बहस के बजाय शोर शराबा करते हुए असेंबली का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जेएसी लीडरों ने तश्कील तेलंगाना के अमल में तेजी पैदा करने के लिए मरकज और रियासती हुकूमत पर दबाव बनाने को जरूरी करार दिया है। తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో సకల జన భేరీ తర్వాత మళ్లీ ఒక కార్యక్రమం అవసరమని మేము అనుకోలేదు. కేబినెట్ నిర్ణయమైంది, సాఫీగా ప్రక్రియ పోతుంది అనుకున్నాం. కానీ అసెంబ్లీలో ఇవాళ కొంతమంది ఆంధ్ర పాలకులు సృష్టిస్తున్నటువంటి గందరగోళం, చర్చ నడవకుండా అడ్డుకుంటున్నటువంటి తీరు చూస్తుంటే మరొకసారి బలంగా మా ఆకాంక్షను వినిపించాలని మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. రేపటి దీక్ష సంపూర్ణ తెలంగాణ సాధన దీక్ష, అందరూ హాజరై విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నాం। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा जेएसी के चलो असेंबली एहतजाज के दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हालात कशीदा हो गए। एहतजाजी तलबा ने तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए एक रैली निकाली। ताहम पुलिस ने तलबा को एनसीसी गेट के करीब रोक दिया, जिसके बाद तलबा ने धरना दिया। इसी दौरान एहतजाजी तलबा और पुलिस में लफ्जी झड़प हो गई और एहतजाजी तलबा ने पुलिस पर पथराव किया।
आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती से टीआरएस लीडर केटीआर ने सेक्रेटरीट में मुलाकात की। केटीआर ने सरकारी महकमों में बरसरे खिदमत तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। मुस्तकिल मुलाजमीन की तर्ज पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को उबूरी भत्ता भी देने की उन्होंने दरख्वास्त की। चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दहानी कराई है कि वो वज़ीर आला से इस सिलसिले में बात करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आ जाती जो आपकी प्रॉब्लम से हिसाब से कुछ नहीं है। क्या कमाल की जिंदा दिली है आपने। 11 जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कॉलर्स पर। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। तकनामी में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नौजवान तेलुगु फिल्म अदाकार उदय किरण ने गुज़िश्ता रात अपने घर में खुदकुशी कर ली है। उदय किरण की खुदकुशी की खबर से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई है। नौजवान अदाकार की खुदकुशी की वजूहात का पता लगाने के लिए हैदराबाद पुलिस ने कई पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी से अनोखी पहचान बनाने वाले उदय किरण नहीं रहे। उदय किरण ने इतवार की शब हैदराबाद श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ अपने मकान में खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक इस इंतहाई कदम की इत्तला खुद उदय किरण ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दे दी थी। ताहम रिश्तेदारों के पहुंचने तक उदय किरण ने फांसी ले ली। रिश्तेदारों ने उन्हें फौरन करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने उदय किरण को मुर्दा करार दे दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही बंजारा हिल्स पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक उदय किरण के अफराद खाना एक दावत में शिरकत के लिए गए हुए थे। इसी दौरान उदय किरण ने खुदकुशी कर ली। इतवार की रात 11:30 बजे उदय किरण की अहलिया विशिता घर पहुंची तो उदय किरण की लाश पंखे से लटकी पाई गई। बंजारा हिल्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। He committed suicide due to high mental depression as well as is not getting opportunities and respect in the cine field. So he is not busy with any schedule since 1 year, and nobody is offering any roles in the cine field. That's why he got a little bit annoyed and he got depressed and he committed suicide. पुलिस ने उदय किरण के रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं। पुलिस ने खानदानी इख्तिलाफात को उदय किरण की खुदकुशी का सबब बताया है। ताहम